दोस्तों सोलो लेवलिंग का सीजन 1 खत्म हो गया है एंड उसके जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर हमने उसका फर्स्ट कमांडर आइगेस तो देख ही लिया है। लेकिन आज हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एक इवेंट के बारे में कवर करने वाले हैं जिसके अंदर उसको अपना सेकंड कमांडर मिलेगा एंड वो कमांडर ना एस रैंक के हंटर से भी ज्यादा बेस्ट हंटर को भेजा ताकि इस जेजू आइलैंड को क्लियर किया जा सके, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इस आइलैंड को ऐसे ही रहने देते हैं। वैसे भी ये एंट आइलैंड से बाहर तो जा ही नहीं सकती, लेकिन वो एंट ना इवॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी थी। उनमें से कुछ एंट ने उड़ना सीख लिया था एंड जब वो उड़ते हुए मेन लैंड पे पहुंची ना, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि इस बार हमें दोबारा अटैक करना होगा एंड इस बार हम सबसे बेस्ट हंटर्स को भेजेंगे ताकि ये मामला यहीं पर सारा का सारा समाप्त हो जाए। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि जेजू आइलैंड पे फोर्थ रेड करनी पड़ेगी, वरना वो जो आइलैंड है ना उस आइलैंड से मेन लैंड पर आ जाएंगी सारी की सारी चीटियां एंड अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फोर्थ रेड करने का डिसाइड किया गया जिसमें साउथ कोरिया और जापान दोनों मिलकर वहाँ पर अटैक करेंगे। साउथ कोरिया एंड जापान के मोस्ट पावरफुल हंटर एक साथ मिलकर काम करेंगे इस आइलैंड को क्लियर करने का। एंड इस फोर्थ रेड के अंदर ना जिनवू को भी इनवाइट किया गया, लेकिन जिनवू ना किसी कारणवश नहीं आ पाया एंड वो मना कर देता है इस रेड का पार्ट बनने के लिए। एंड ब्रॉडकास्ट कंपनी होती है वो ये डिसाइड करती है कि भाई साहब दो देश के हंटर मिलकर ये रेड कर रहे हैं तो इस रेड को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए। तो इस रेड की ना लाइव ब्रॉडकास्ट भी चल रही थी एंड इस रेड में सिर्फ हंटर नहीं जा रहे थे, हंटर्स के साथ वॉरशिप, अलग तरह के वेपन्स एंड और भी छोटे छोटे जो हंटर थे ना उनको भी लगाया गया था आइलैंड के आसपास ताकि कोई चीटी अगर निकल कर भागने लगे ना तो उस चीटी को भी मारा जा सके। एंड इस रेड के अंदर ना जापान के 10 एस लेवल के हंटर एंड कोरिया के भी 10 एस लेवल के हंटर्स को एक साथ लाया गया था। एंड इस रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना भाई बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया था। उनका प्लान ये था कि जापान के जो बंदे हैं ना वो भाई एंट को बुलाएंगे बाहर एंड वो उन एंट को मारेंगे एंड जो कोरिया वाले हंटर है ना वो क्वीन के पास जाएंगे एंड क्वीन को मार देंगे। एंड क्योंकि जो क्वीन होती है ना एंट में सिर्फ वही सारे के सारे डिसीजन लेती है, तो क्वीन को मारने के बाद सारे के सारे एंट अपनी आप मर जाएंगी, या फिर अगर वो नहीं भी मरी तो उनको मारना तो आसान हो ही जाएगा। एंड इसके अलावा जापान के पास एक और चीज थी, वो टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले थे जिससे वो एंट की कम्युनिकेशन बंद कर देंगे एंड ऐसा करने से भाई उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा क्योंकि एंट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, जिसका मतलब कि उन एंट को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड इस पूरे मिशन को जो लीड कर रहा था ना वो एक जापान का एस लेवल का हंटर था जिसका नाम था गोटो ryuji। इसका नाम सुनने में ऐसा लगता है ना गोजो और यूजी मिला दिया हो। वैसे सारी चीजें करने के बाद भाई साहब रेड को स्टार्ट किया जाता है। जापान की जो टीम थी ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अल्फा, चार्ली, डेल्टा एंड ब्रावो। लेकिन भाई चार्ली एंड डेल्टा तो आइलैंड पे उतरते ही मर गई थी एंट से। एक मिस्टीरियस एंट थी भाई साहब जो कि ना बहुत ही स्पीड में अटैक कर रही थी। वो किस तरीके से अटैक कर रही थी कि उनके सर ही गायब कर देती थी। जापान की 4 में से 2 टीम तो भाई उतरते ही खत्म हो चुकी थी, तब बची थी सिर्फ 2 टीम। एंड वहीं दूसरी तरफ कोरिया की टीम जिसका मिशन था कि भाई साहब उसको क्वीन को मारना है, उसको लीड कर रहा था क्यों। जब जापान के हंटर ने सारी एंट को बाहर बुला लिया तो वो भाई साहब डैन के अंदर चले गए जहाँ पर बहुत सारे एक्स रखे हुए थे। एंड कोई ने जैसे भाई उन एंट के एक्स को देखा ना उसने तो तुरंत भाई साहब सारे के सारे एक्स को फोड़ दिया, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा जो अंडा था ना वो पहले ही हैच हो चुका था और उसके अंदर से जो भी एंट थी ना वो बाहर आ चुकी थी। वैल उन एक्स को मारते मारते भाई साहब उसको ना भाई साहब क्वीन भी मिल जाती है एंड वो क्वीन के ऊपर हमला कर देता है एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ। एंड वो ब्लास्ट भाई इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्वीन ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी एंड वो हेल्प के लिए बहुत जोर से स्क्रीम करती है। एंड जिस टाइम वो स्क्रीम कर रही होती है इतने में ही चाहाहिन ना उसको मार डालती है, यानी कि चाहाहिन ने भाई साहब एंट की क्वीन को मार दिया। लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था कि भाई साहब जैसे हम क्वीन को मारेंगे बाकी एंट को भी मारना आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसके स्क्रीम सुनने के बाद ना एंट किंग वहाँ पर आ गया। एंट किंग के ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि भाई एस लेवल के हंटर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। एंट किंग आता है एंड चाहाहिन के ऊपर एक मुक्का देता है जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन थे ना सबके सब डैमेज हो चुके थे, वो उठ ही नहीं पा रही थी। एंट किंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सिंगल हैंडली एस रैंक के हंटर को ऐसे मार रहा था जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है, बड़े आराम से। एंट किंग भी दिखने में एक एंट की तरह ही था, लेकिन वो 2 पैरों पे चलता था। उसके भाई साहब क्लोज थे, मुंह बहुत ही तीखा था, आंखें बहुत ही लाल थी, लेकिन वो दिखने में जो उसकी पर्सनालिटी एंड जो कैरेक्टर स्केच है वो बहुत ही औसम था एंड बैडएस भी। कोरियन टीम के साथ ना सीक्रेटली एक हीलर भी काम कर रहा था, इसका नाम था युंग यू। ये अपनी प्रेजेंस को हाइड कर ना सीक्रेटली हंटर्स को हील कर रहा था, लेकिन जो एंट किंग था ना उसने इसको देख लिया एंड वो भाई साहब आता है इसके पेट में अपना हाथ डाल देता है जिससे कि इसकी मौत हो जाती है। एंड यहाँ इसकी फाइट चल रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जापान का जो लीडर था ना गीटो, वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं तो चाहता ही था कि साउथ कोरिया के जितने भी हंटर है सबके सब मर जाएं ताकि भाई साहब हमारा जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाए। वो अपने बाकी हंटर को ऑर्डर दे रहा होता है कुछ एंड इतने में भाई जो एंट किंग होता है उसके सामने है।
एंड किंगो जिनबू उसका जवाब नहीं देता, लेकिन भाई साहब एंड किंग को रियलाइज हो जाता है कि अगर इन ह्यूमंस का कोई किंग होगा तो वो यही है। एंड इनकी फाइट थोड़ी देर तक चलती है ना, आप समझ गए होंगे कि भाई जीतता कौन है। ऑफ कोर्स हमारा हीरो ही जीतता है, जिसका नाम है संग जिनबू। वो एंड किंग को भाई मार डालता है। एंड किंग को मारने के बाद वो चाहा हिन के पास जाता है ताकि वो उसको हील कर सके, लेकिन वो देखता है कि भाई साहब उसको हील करना थोड़ा मुश्किल है। सो जो हीलर एंड किंग ने मार दिया था ना ब्योंग यू, वो उसमें आ जाता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। फिर वो बोलता है कि मेरे को एक नाम दो, तो वो उसको नाम देता है बीरू। आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा अगर आप सोलो लेवलिंग फॉलो कर रहे हो। बीरू को अपनी टीम में लेने के बाद वो क्वीन के पास जाता है एंड उसको भी बोलता है अराइज। लेकिन उसके बाद बीरू से बताता है कि क्वीन को अपनी टीम में लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रिप्रोडक्शन कर सकती है एंड जो बाकी एंड होती है भारत